हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का टॉपिक है अल्फ्रेड सुट्स। ये भी एक महत्वपूर्ण थिंकर्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो इनके विषय में हम लोग परिचय पढ़ेंगे, साथ में इनकी कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं और साथ में कुछ ऐसी किताबें जो ज़्यादा ही महत्व रखती हैं, उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये तीनों के आधार पर आप एमसीक्यूज़ जो भी आएंगे उसको सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे, कम से कम एलिमिनेशन करके या किसी भी तरीके से कम ये रहेगा कि आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और यदि आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो संभवतः वो एमसीक्यूज आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अल्फ्रेड सुट्स एक ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी समाजशास्त्री और दार्शनिक थे जो समाजशास्त्रीय फिनोमेनोलॉजी के जनक माने जाते हैं। सुट्स ने एडमंड हुर्सल हुसर्ल के फिनोमेनोलॉजी सिद्धांत को समाजशास्त्र के क्षेत्र में लागू किया और यह समझाने का प्रयास किया कि लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सामाजिक वास्तविकता को कैसे अनुभव करते हैं। और उनकी सोच का आधार यह था कि समाज के सदस्य मिलकर एक साझा वास्तविकता का निर्माण करते हैं। समझ में आया आपको? ये कहते हैं रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है, जो कार्य होते हैं, उसके आधार पर भी क्या वास्तविकता का निर्माण होता है। क्या होता है, आगे पढ़ रहे हैं। अब देखिए, जब इनकी मुख्य अवधारणाएं पढ़ेंगे हम लोग ना, मुख्य अवधारणाओं में ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। फिनोमेनोलॉजिकल समाजशास्त्र, ये अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा है? सुट्स का प्रमुख योगदान फिनोमेनोलॉजी को समाजशास्त्र में लागू करना था। उन्होंने कहा कि समाज का अध्ययन लोगों के रोजमर्रा के अनुभवों के माध्यम से किया जाना चाहिए। ये नहीं कहते कि बहुत प्राचीन के आधार पर आप करिए, ये कहते हैं कि जो डेली डेली आपके एक्सपीरियंस होंगे, जो छोटे छोटे अनुभव होंगे, उसके आधार पर आप क्या है, समाजशास्त्र में लागू किया जाए इन चीज़ों को, अनुभवों को। उनका मानना था कि लोग रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी दुनिया को समझने के लिए कुछ सामान्य समझदारी और धारणाओं का उपयोग करते हैं। इन सामान्य धारणाओं के माध्यम से लोग सामाजिक दुनिया का निर्माण और अनुभव करते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि रोज जो डेली आप कार्य करते हैं उससे नए नए एक्सपीरियंस आते हैं। उन एक्सपीरियंस के आधार पर भी क्या करते हैं, एक सामाजिक दुनिया का निर्माण करते हैं। जैसे अभी आपको ध्यान है कि सती प्रथा अंत हो गई है, सामाजिक तौर पे और कानूनी तौर पर बिल्कुल से उसको मान्यता नहीं है। ये कब है? थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, आज से 200 साल पहले देखेंगे आप तो यही चीज थी, मान्यता प्राप्त थी। कानूनी तौर पर भी कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं था और ना ही किसी प्रकार का सामाजिक इसमें प्रतिबंध था। तो यही देखिए, जो अनुभव आगे आते जा रहे हैं ना, उस आगे आते वाले अनुभव से बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारे नियम बन रहे हैं, बहुत सारे समाज के भागों का निर्माण हो, यही बताना चाह रहे हैं ये। दूसरी जो कॉन्सेप्ट है इनकी, आम सहमति की दुनिया, ये क्या है? ये कहते हैं कि आम सहमति की दुनिया का तात्पर्य लाइफ वर्ड की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। क्या किया है इसमें? वह वास्तविकता है, ये कहते हैं, है क्या ये वो बता रहे हैं। यह वह वास्तविकता है जिसे लोग सामान्य रूप से अनुभव करते हैं। यह साझा वास्तविकता व्यक्तियों के रोजमर्रा के अनुभवों और अंतःक्रियाओं के माध्यम से बनती है। ये लाइव वर्ड से तात्पर्य क्या है? यहाँ भी सेम वही चीज। इनके देखिए, किसी भी थिंकर्स का एक मुख्य आधार होता है और उस मुख्य आधार के जो इर्द गिर्द ही बहुत सारी अवधारणाएं आपको देखने को मिलेगी। इसमें भी सेम ऐसा है। इसमें जो आप ध्यान दे रहे होंगे, ये क्या कह रहे हैं, रोज के जो अनुभव होते हैं, इन्हीं अनुभव के, इसके पहले आपने पढ़ा अवधारणा को, और इसमें देखिए आम सहमति की दुनिया, मतलब लाइफ जो वर्ड है, उसमें भी इन्होंने इसी बात की चर्चा की है। कहते हैं कि वास्तविकता व्यक्तियों के रोजमर्रा के अनुभवों और अंतःक्रियाओं के माध्यम से बनती है। लाइफ वर्ड समाज के सभी सदस्यों द्वारा स्वीकृत और समझी गई वास्तविकता है जिसे लोग रोजाना समझने और अपनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, वही बात हुई, वही छोटा सा एग्जाम्पल। जो बुराइयां पहले थीं, अब धीमे धीमे अनुभवों से लोगों को लग रहा है कि नहीं, ये बुराइयां ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसे परिवर्तन आना चाहिए। और ये परिवर्तन समाज के लोग उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। कैसे? सती सती प्रथा तो आपने देखा ही,
उसके बाद भी महिलाओं की शिक्षा, आज से 200 साल पहले क्या संभव था कि कोई लड़की डॉक्टर बन जाए, कोई लड़की इंजीनियर में, यहाँ तक कि रॉकेट वगैरह में जा सके? पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। लेकिन आज 200 साल बाद लोगों को महसूस हुआ कि नहीं, जितना अधिकार पुरुषों को है शिक्षा में या किसी भी अन्य क्षेत्र में, उतना ही अधिकार महिलाओं को भी है। इसी आधार पर जो परिवर्तन देखने को मिले आपको, वही परिवर्तन के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। अब तीसरा क्या है? व्याख्यात्मक समझ। इन्होंने बताया है कि व्याख्यात्मक समझ है क्या? उन्होंने कहा है कि लोग अपने दैनिक जीवन में दूसरों के कार्यों और उद्देश्यों को समझने के लिए सामान्य धारणाओं का उपयोग करते हैं। जो जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उनके आधार पर वो अपनी सोच को बनाते हैं और धीमे-धीमे अपने कार्यों को उसको लागू करते हैं। जैसे पहले शिक्षा से कोई मतलब नहीं था महिलाओं के, लेकिन आज जो पॉलिसी बनती है, लोग जो कार्य करते हैं, लोग नए-नए कोर्स बनाते हैं, तो उसमें भी महिलाओं को की शिक्षा को ध्यान में रखा जाता है। तो अपने दैनिक कार्यों में भी वो कार्य करते हैं। इस समझ के माध्यम से व्यक्ति दूसरे के व्यवहार और इरादों की व्याख्या करता है और उनके साथ संबंध स्थापित करता है। ठीक है? नेक्स्ट आता है हमको, ये जो नेक्स्ट अवधारणा है इंटरसब्जेक्टिविटी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है? ये कहते हैं और इन्होंने समझाया है कि समाज में लोगों के बीच आपसी समझ कैसी होती है। उनके अनुसार व्यक्ति अपनी साझा मतलब शेयर करने वाला सामाजिक वास्तविकता का निर्माण करते हैं। समय एक दूसरे के विचारों, धारणाओं और दृष्टिकोणों को साझा करते हैं। क्या कहते हैं ये? जब भी कोई भी काम करेंगे, आपने देखा होगा बड़ा सा शहर होगा या आपका कोई कॉलोनी होगी या कोई अपार्टमेंट होगा, वहाँ भी जो कोई भी कार्य होगा ना, तो वो आपसी समझ और सभी की सहमति से होगा। यही समझाना चाह रहे हैं ये। इंटर सब्जेक्टिविटी के माध्यम से ही लोग समाज में अन्य लोगों के विचारों को समझ पाते हैं और एक साझी दुनिया का निर्माण करते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इनकी क्या है? देखिए, सभी में एक ही है। लोग रोजमर्रा के कार्यों को करना, उनसे अनुभव लेना और फाइनली उस अनुभवों के आधार पर कोई भी निर्णय ले, तो साझी समझ एक दूसरे से शेयर करके ही फाइनली वो निर्णय को लेते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है समय और सामाजिक वास्तविकता। ये क्या है? इन्होंने बताया है कि समय का समाज के विभिन्न संदर्भों में अलग अलग महत्व होता है। वे मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति का अपने अनुभवों और समाज के प्रति समय का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने बताया कि लोग अपने अनुभवों को समय के संदर्भ में व्यवस्थित करते हैं और इसी से सामाजिक वास्तविकता का निर्माण होता है। देखिए, जो अनुभव होता है वो समय के आधार पर होता है। पहले का अनुभव अलग था, आज का अनुभव अलग है और हो सकता है आगे आने वाले जो समय है, भविष्य, उसमें अलग हो। ठीक है? और अब देखिए, नेक्स्ट है अवधारणा, ये क्या है? टाइप एंड। देखिए, जो भी हम शॉर्ट्स और स्पीड से पढ़ा रहे हैं, उसका तात्पर्य है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक पे नॉलेज हो। ज़रूरी नहीं कि इस टॉपिक को देखिए, इस टॉपिक को सही मायनों पे किसी भी थिंकर्स के बारे में आप जितना लंबा चाहें, जितना समय चाहें, उतना लंबा आप खींच सकते हैं और निसंदेह और बेहतर होगा वो। लेकिन अभी आपकी आवश्यकता क्या है? सिलेबस को पूरा करना और हमको एक बेहतर ज्ञान लेना, जिससे हम एग्ज़ाम में उन एमसीक्यू को सॉल्व कर सकें और एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। ठीक है? नेक्स्ट अवधारणा क्या है? टाइप एंड टाइपिफिकेशन। ठीक है? देखिए, ये कहते हैं कि लोग अपनी दुनिया को समझने के लिए सामाजिक श्रेणियों या टाइप्स का उपयोग करते हैं। लोग अपने अनुभवों को वन टाइप्स में व्यवस्थित करके दूसरों के बारे में सामान्यीकृत धारणाएं बनाते हैं। मतलब अपना एक आधार बना लिया, एक स्टैंडर्ड बना लिया और उसके आधार पर दूसरों की बातों को परखा। ठीक है? जैसे एक शिक्षक या छात्र जैसी श्रेणियों के माध्यम से लोग एक विशेष भूमिका से जुड़ी अपेक्षाओं और धारणाओं को समझते हैं। मतलब इनका कहना है कि यदि जो शिक्षक है, छात्र है, तो वो किसमें एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, प्रथम व्यक्ति और तृतीय व्यक्ति दृष्टिकोण। ये क्या है?
ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछ सकता है कि प्रथम व्यक्ति और तृतीय व्यक्ति दृष्टिकोण किसके द्वारा दिया गया है। ये कहते हैं कि किसी भी सामाजिक स्थिति को समझने के लिए व्यक्ति को दोनों दृष्टिकोणों को अपनाना चाहिए। प्रथम व्यक्ति दृष्टिकोण से से व्यक्ति अपनी निजी दृष्टि से सामाजिक वास्तविकता को समझता है, जबकि तृतीय व्यक्ति दृष्टिकोण से वह अन्य लोगों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करता है। मतलब कहीं ना कहीं खुद के भी और सामने वाले के लिए भी। ठीक है। अब इनकी मुख्य किताबें हैं। पहली किताब है द फेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। ठीक है। यह सबसे प्रसिद्ध किताब है। उन्होंने इस जो किताब है कि इस किताब में क्या किया है, समाजशास्त्र के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन किया है। इस पुस्तक में उन्होंने सामाजिक वास्तविकता और लोगों के अनुभवों के बीच संबंध को समझने का प्रयास किया है। यह समाज के दैनिक जीवन की समझ को एक व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करती है। ठीक है। दूसरी है कलेक्टेड पेपर्स। इसमें क्या है, उन्होंने कहा है, इसमें कहा है कि विभिन्न लेख और लेखन शामिल हैं, जिसमें से उन्होंने समाजशास्त्र के विभिन्न पहलुओं, खासकर फिनोमेनोलॉजी और समाजशास्त्र के बीच के संबंध पर चर्चा की, जो पहले हम लोग ने पढ़ा है। इस पुस्तक में उन्होंने फिनोमेनोलॉजिकल दृष्टिकोण का व्यापक विश्लेषण मिलता है, जो समाज में अनुभवजन्य अध्ययन में मदद कर रहे हैं। मतलब अनुभव के आधार पर स्टडी कर रहे हैं आप। ठीक है। एक नेक्स्ट किताब है उनकी। इस किताब में क्या है, द फेनोलॉजी एंड सोशल रिलेशंस। इस पुस्तक में इन्होंने विभिन्न लेख और उनके व्याख्यान संकलित हैं, उनके सूट्स के, जो उन्होंने समाजशास्त्र और सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में दिए थे। इस पुस्तक में सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए फेनोलॉजिकल दृष्टिकोण को और भी विस्तार से प्रस्तुत किया है। ये पूरे कंप्लीट हो गया आपकी किताब, जितनी मुख्य किताबें हैं और साथ में इनकी अवधारणाएं। आप इनको शॉर्ट नोट बनाइएगा और बार बार याद करने की कोशिश कीजिएगा। निश्चित तौर पे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।